नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विशाख चौथ की कहानी। उससे पहले हम चौथ माता की पूजा की विधि जान लेते हैं। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़ का दीपक, 5 पीड़ियाँ और एक लड्डू गणेश जी का प्रसाद, चौथ माता का कंसुबल, पुष्प आदि पूजा में लें। पानी डालकर विनायक ओम चौथ माता मांडकर पूजा करें। कहानी कहें, रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर जिमें। अर्घ देते समय बोले, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बार ने आखा पीतल लाए, सोना की सी सांकली, गले मोतियों हार, चांद ने अर्घ देवता, जीवे वीर भरतार। तो चलिए अब शुरू करते हैं विशाख चौथ की कहानी। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और बहू थी। वह बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछा करती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तर बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और वह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी पड़ोसी औरतें को बासी कुसी बताती है। तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी ही हुई या नहीं? यह सुनकर उसने प्रदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए प्रदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास तो बहुत धन है, तुझे प्रदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने प्रदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह कहा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बजाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझने देना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नियां बुझ गई तो बहू पड़ोस में अगली लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता की पूजा कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता की पूजा कर रही हो? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत और पूजा कर रहे हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को प्रदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कोई पूजेगा ही नहीं। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा है न जाग रहा है, चिंता में पड़ा है। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और अपने घर जाकर सब कुछ सुलझा ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर
घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते ही सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसका दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपने 100 साल की जीवनी पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल में मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सास बोला कि तू तो घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी, सब पता लगा लिया। और उसने कमरे में एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल इत्यादि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुसफुस करता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं को आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था ही। चौध चिंदायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, बिंदायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपट पास से खेलने लगा। अगले दिन सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो चलो थका हारा आया था, लेकिन बहू आज क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो चारों तरफ खून ही खून। वह जोर से चिल्लाई कि देखो देखो, मेरे बहू बेटे के किसी ने मार दिया। जब माँ की आवाज़ सुनी तो बेटा बोला कि माँ, वहाँ मेरा दुश्मन मरा पड़ा है, तुम वहाँ साफ सफाई करवा दो। माँ ने वहाँ साफ सफाई करवा दी और दोनों बाहर आ गए। बाहर आने पर माँ से पूछने लगा कि माँ, मेरे पीछे से किसी से कर्जा तो नहीं लिया है ना। तो इस पर बहू बोली, मैंने लिया है। सास बोली, तुमने क्या किया। तो वह बोली, मैं महीने में एक बार सभी को खाना देती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का गाय की बछड़ी को खिलाती थी और तीसरी बार का चींटियों के बिल में डाल कर आती थी। चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी गुड़ मंगवाया है, तो जाकर उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, महीने में मुझे एक बार देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से मानो तारीफ के फूल बिखर रहे थे। चींटियों के बिल में जाकर देखा तो वहाँ से सोने के चक्कर निकले। बनिए से जाकर पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से गुड़ मंगवाती थी। फिर वह बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई जैसे सभी पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो चौथ माता की जय।